हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। और अपने वादे पे खरी नहीं उतरी क्योंकि नहीं हो रहा है यार, ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है। आज मैं ना गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो अभी ना लंच का टाइम तो नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इतना जल्दी क्या लंच का टाइम होगा। तो अभी मैं ना फटाफट से गोभी साफ कर लेती हूँ। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। तो देखिए, मैंने ढेर सारा पानी लिया है। गोभी के फ्लोरेट्स कट करके मैंने पानी को गर्म होने रख दिया है और उसी में डाल दिया मैंने गोभी की फ्लावर्स। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। अच्छा, मैं इसको गर्म नहीं करूँगी, ये बेरुत की गोभी है तो इसमें ना कीड़े होने का चांस है। तो मैं थोड़ा सा लूक वार्म वाटर करूँगी ताकि इसमें से सारी गंदगी बाहर निकल आए और ये जो काले काले स्पॉट है ना, ये भी ठीक हो जाएं। तो देखिए कितनी खूबसूरत गोभी निकल आई थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही थी सब्जी को, शैलो फ्राई ही टाइप कर रही थी। तो मैंने ये डाल दिया, हल्दी डाल दी थोड़ी सी और अब नमक डाल के और इसको ना ढक ढक के मैं पका भी लूँगी और रोस्ट भी हो जाएगी ये। तो अच्छा सा क्रस्ट आ जाएगा इसके ऊपर। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये। मैंने गोभी फ्राई बनाया था। मेरी मिक्सी तो देखिए आजकल चल नहीं रही है, इस वजह से मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें हाथों से ही करनी पड़ती हैं। तो हाथों से मैंने 3-4 प्याज मीडियम साइज़ के ग्रेट कर लिए, ग्रेटर में लहसुन कूट लिया था और मैंने 3-4 टमाटर भी डाले थे। सब्जी मैं आपको नहीं दिखा पाई और देखिए अच्छा सा क्रस्ट आ गया और अच्छे से ये पक भी गई थी। सब्जी बन गई थी तो ज़्यादा मैंने तामझाम आपको दिखाया नहीं दोस्तों। यहाँ पे छोंक दिया था मैंने सारा मामला और फिर मैंने सब्जी डाल के इसको पका लिया था। आज का हमारा लंच यही था, गोभी फ्राई, साथ में रोटी, सैलेड, छाछ, दही था और चटनी अचार किसी को चाहिए होता है तो वो ले लेता है क्योंकि राजस्थान में लहसुन की चटनी के बिना तो काम ही नहीं चलता है। हम सब की फेवरेट होती है वो, पूरे राजस्थान वासियों की। चलिए मिलती हूँ कल। गुड मॉर्निंग, हो गया है अगला दिन और यह वीडियो अच्छी आ रही है। तो जी अगला दिन हो गया है और कल फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। कल कल से शुरुआत की थी क्या मैंने व्लॉग से? हाँ, कल से ही की थी। मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और वहाँ देखिए कट्टे में आटा भरा हुआ है। तो आटा पिस के आ गया, मुझे इसको भी छान छान के भरना है। और आजकल बारिश में ना कीड़े बहुत लगते हैं और हमारे यहाँ तो नीचे खल डाल रखी है एक शॉप में, तो उसकी बहुत सारी इल्लियाँ भी आती हैं। खैर ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। हैप्पी को कल फीवर था थोड़ा सा, तो वो बस कल गई नहीं, आज गई है। तो बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो सारा दिन उनके पीछे पीछे निकल जाता है। और मैं और पतिदेव हैं अभी घर में, तो मैं फटाफट से, बस अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है देखिए, तो मैं फटाफट से आज बेडशीट को चेंज करूँगी। वैसे तो हमारा प्लान कुछ और था आज का, लेकिन वो तो एग्जीक्यूट अब बाद में ही होगा। अभी फ़िलहाल के लिए उसको ड्रॉप कर दिया है। अभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर देखते हैं आज के लंच में क्या बनाते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में, जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या करती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ पे अब बारिश थम गई क्या? क्या हाल चाल है बारिश के? हमारे यहाँ पे बारिश नहीं आई है, करीबन 5-6 दिन हो गए। हाँ, 5-6 दिन हो गए हमारे यहाँ पे बारिश नहीं आई है। 1-2 दिन तो बादल लगे थे और मुझे यही था कि बस भगवान जी अब अगले साल मई जून से पहले हमें बारिश की शक्ल मत दिखाना, हम तंग आ गए हैं इस बारिश से। तो हमारे राजस्थान में भी ना काफ़ी जगह पे फ्लड आया था। और आज से 3-4 दिन पहले जब मैंने मैप में उज्जैन के लिए लगाया था, मैप में मैंने यहाँ से उज्जैन का रास्ता, तो काफ़ी जगह पे फ्लड दिखा रहा था। मैप में भी वार्निंग आई हुई थी कि इस वक्त ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है। तो वो चीज़ें हो रही थी। हालांकि उज्जैन अभी किसी को जाना नहीं था, बस ऐसे ही मन किया तो मैंने देख लिया महाकाल का मंदिर देखने के लिए कि उज्जैन का रास्ता कितना है। तो काफ़ी जगह पे फ्लड आया हुआ था और मेरी आंखों में ना आजकल बहुत ज़्यादा खुजली होती है, पता नहीं क्यों। तो बस ये आपसे बातचीत करनी थी, काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग शेयर किए, तो सोचा थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगी ना, शुरू कर देती हूँ तो फिर रिकॉर्ड हो ही जाता है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो चलिए, एक दिन तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बाटी बनाऊँ। तो हमारी राजस्थान की फेमस डिश है, लेकिन हम लोग कभी नहीं बनाते,
ना तो मेरे मायके में कोई बनाता है, ना ही मेरे ससुराल में कोई बनाता है। इनफैक्ट मैंने तो हमारे रिश्तेदारों के भी किसी के नहीं सुनी। बनाते होंगे कोई, लेकिन मैंने सुना किसी के नहीं कि भाई दाल बाटी बनती होगी। तो दाल बाटी का तो कोई सीन ही नहीं है हमारे यहाँ, जबकि हमारे राजस्थान की स्पेशल डिश है। और कचौड़ी वगैरह बना लेती हूँ मैं। हमारे यहाँ सिक्कर में खाटू श्याम बाबा के जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो ना कचौड़ी कढ़ी के साथ मिलती है, कढ़ी कचौरी मिलती है वहाँ पे। तो बट हमें वो पसंद नहीं आती है, हमें हमारी कढ़ी पसंद आती है तड़के वाली, और वहाँ पे पता नहीं कैसी मिलती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। खैर चलिए, काफ़ी दिन हो गए हमें श्याम बाबा के भी गए हुए, तो बुला ही नहीं रहे हैं भाई श्याम बाबा। जल्दी बुलाएं, आई होप सो। तो बहुत जल्दी जाएंगे, बड़ा मन कर रहा है श्याम बाबा के दर्शन करने का, तो बहुत जल्दी जाएंगे। अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो नवरात्रि में देखते हैं, नवरात्रि में प्लान करते हैं। तो चलिए, अभी इस बार आपको नहीं लगता दोस्तों फेस्टिवल बहुत जल्दी जल्दी आके जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सारे फेस्टिवल्स निकल जा रहे हैं, कितना जल्दी जा रहे हैं ना। और बस अभी मैं थोड़ी देर में और जब शूट करती हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू। तो जी काफ़ी दिनों से बातें नहीं की थी ना, तो काफ़ी सारी बातें हो गई। और यहाँ देखिए, मैं अपने हस्बैंड से बातें ही कर रही थी, और पतिदेव ना यहाँ लेटे हुए थे, कैमरा की साइड ही देख रहे थे कि क्या ही कर रही है। तो बस अभी मैं लग गई हूँ काम में। तो मैं पतिदेव को बोल रही थी, उनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो बोल रहे थे कि फ़ैन चला दो, फ़ैन चला दो। और मैंने उनको बोला कि आप एक बार खड़े हो जाओ, मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। बच्चे जा चुके थे स्कूल। आजकल ना जब से बारिश रुकी है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और ये देखिए, मेरा कैमरा हिला दिया पतिदेव ने, तो लेकिन खैर कोई नहीं, हिल गया तो हिल गया। और मैं उनके साथ ही बातें कर रही थी, पता नहीं क्या ही बातें चल रही थी। बच्चे अभी गए हैं स्कूल, और आज ही फिर ये सैटरडे का व्लॉग था, तो हैप्पी को हो गया था बहुत तेज़ फीवर, तो उसको फिर स्कूल से वापस भी लाना पड़ गया था हमें। और फिर संडे को हो गया खुशी को फीवर, फिर दोनों के दोनों मंडे को स्कूल गई ही नहीं, और दोनों को दवाइयाँ दिलवाई हैं। तो आई होप कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। मंगलवार को शायद मैं उनको स्कूल भेजूँगी। तो यहाँ देखिए, धुली हुई मैंने बेडशीट डाल दी है, और काफ़ी सुबह सुबह का ये टाइम नहीं था, मतलब सुबह के बज गए थे 8 के समथिंग। बच्चे जाते हैं आजकल मतलब लेट ही जाते हैं, तो फिर इसी वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि बच्चों के जाने के बाद ही घर के काम शुरू करती हूँ, झाड़ू पोछा चेंज वेंज करना सब कुछ। तो बने रहिए आप लोग भी व्लॉग में। आजकल थोड़ा बहुत ही जो शूट हो रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी चल रही हूँ आजकल, तो मैं ना कंटिन्यूसली लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो मैं डेली डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो आई होप वो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसके बाद में देखिए, मैं बेडशीट को उठा लूँगी यहाँ से, और पीछे जो आपको कट्टा दिखाई दे रहा था ना, उसमें आटा रखा था, मैंने आपको बताया भी था। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। मैं आपको पता नहीं क्या ही दिखा रही थी, यहाँ पे फ़ोन को लेके ही घूम रही थी, तो तकियों को उनकी जगह पे रख दिया। अब झाड़ू पोछा कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि झाड़ू पोछे का भी बहुत सारा काम हो जाता है। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ हमारे किचन में, क्योंकि मुझे करना है ये आटा फिल। जो आटा रखा हुआ है ना, इसको मुझे भर के रखना है, ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना लग जाएं। और ये ठंडा तो हो ही गया था आटा, और इस बार का आटा ना इतना बारीक पीस दिया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। इसकी रोटियां ऐसी लग रही है, खिंचती हैं इसकी रोटियां। पिछली बार तो मैंने पतिदेव को बोल दिया था कि वो थोड़ा सा ना आटे को मोटा सा ही रखवाएं, थोड़ा दरदरा टाइप सा, लेकिन इस बार पतिदेव भी कहना भूल गए, और मैंने तो उनको बताया ही नहीं। तो बस इसी वजह से फिर ये इतना बारीक पिस गया कि इसमें अजीब सा टेस्ट भी आ रहा है, और अजीब सी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट का आटा हो, जबकि हमारे घर के गेहूं का आटा था। तो चलिए फटाफट से मैं भर लेती हूँ। और ये हम घर में ही, हमारे खेतों के गेहूं होते हैं, और खेतों के गेहूं में फिर हम लोग ना इसको छान के अच्छे से क्लीन करते हैं, और उसके बाद में आटा पिसवाया जाता है चक्की से। तो एकदम नेचुरल चीज़ है। तो गाँव में होने का यही फ़ायदा है। देखिए, गेहूँ तो सभी लोग खेतों के ही खाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तो गेहूँ बनता नहीं है।
है ना। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि आँखों के सामने उगा हुआ गेहूँ, निकला हुआ, अपने हाथों से साफ़ किया हुआ, हाथों से पिसवाया हुआ आटे में भी ना फ़र्क होता है। तो वैसे रोटियां बहुत अच्छी बन रही हैं इस वाले आटे की, वाइट वाइट रोटियां बनती हैं, इतनी सुंदर सुंदर रोटियां। तो चलिए फिर दोस्तों, ये काम करने के बाद में मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि लंच का टाइम भी हो ही रहा है। और जो लंच बनाऊंगी वो मैं बनाते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन क्या बनाया है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरे हाथों पे मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि दबा दबा के आटा भरना पड़ता है। मेरी लंच थाली, दाल है, गोभी फ्राई है, एक हरी मिर्ची है, रोटी है, सैलेड है, छाछ है, दही मैंने लिया नहीं है आज। ये लंच थाली है हमारी।